हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सोच रहे हो कि दुर्गा पूजा नवरात्रि सब तो खत्म हो गया, आज क्यों शुभकामनाएं दे रही हूँ। यस, एक्चुअली मेरी आज की जो वीडियो की टॉपिक है वो है दुर्गा पूजा की प्रतिमा से रिलेटेड। बहुत ही खुशी की ये खबर है कि इस साल 2022 में यूनेस्को द्वारा कलकत्ता की दुर्गा पूजा को वर्ल्ड हेरिटेज की स्वीकृति दिया गया है। नवरात्रि तो 9 दिन तक चलती है, बट बंगाली दुर्गा पूजा स्टार्ट होती है षष्ठी की बोधन से और विजयदशमी यानी दशहरा के दिन प्रतिमा विसर्जन के साथ ही खत्म होती है। दुर्गा पूजा में जिस प्रतिमा की हम पूजा करते हैं उसी दुर्गा प्रतिमा की बनने की पीछे की कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मेरी चैनल में आप लोग न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा की जाने वाली दुर्गा माँ की मूर्ति कलकत्ता की प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया सोनागाछी से खरीदी गई मिट्टी से बनाई जाती है। मान्यता अनुसार जब तक इस जगह की मिट्टी नहीं मिलती तब तक दुर्गा मूर्ति का निर्माण अधूरा माना जाता है। किसी वजह से इस मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा बना दी जाती है तो उस मूर्ति का पूजन माता स्वीकार नहीं करती। अगर आप सब देवदास देखा है तो ये स्टोरी जानते होंगे, लेकिन क्यों और क्या कारण है इसके पीछे आज मैं वही बताने वाली हूँ और उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। हिंदू मान्यता अनुसार दुर्गा पूजा के लिए माता दुर्गा जी को जो मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली, गंगा तट की मिट्टी। दूसरी, गोमूत्र, गोबर और वेश्यालय की मिट्टी या किसी भी ऐसी जगह की मिट्टी जहां जाना निषेध हो। इन सभी को मिलाकर बनाई गई मूर्ति ही पूर्ण मानी जाती है। ये रस्म बहुत साल से चली आ रही है, लेकिन सबसे आश्चर्य ये डालने वाली बातें है कि अपवित्र माने जाने वाले वेश्यालय की मिट्टी से पवित्र दुर्गा मूर्ति का निर्माण आखिर क्यों किया जाता है। मान्यता ये है कि मंदिर की पुजारी या मूर्तिकार वेश्यालय के बाहर जाकर वेश्याओं से उनके आंगन की मिट्टी भीख में मांगता है। मिट्टी के बिना मूर्ति निर्माण अधूरा है, इसलिए मूर्तिकार तब तक भीख मांगता रहता है जब तक वो भीख में मिट्टी नहीं मिलती उनको। प्राचीन काल में ये काम सिर्फ पुजारी ही करते थे। तब के समय ज़्यादातर पूजा घर में ही होती थी और घर में ही मूर्ति बनाई जाती थी मूर्तिकार बुला के। अभी के समय बदल गया है तो ज़्यादातर मूर्ति कोलकाता की कुमार टोली में बनाई जाती है, इसलिए यहाँ की मूर्तिकार ही मिट्टी लाने लगा। लेकिन प्रथा आज भी जारी है। सुनने में अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे कई कारण बताया गया है। पहला कारण ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब वेश्यालय प्रवेश करता है तो वो अपनी पवित्रता द्वार पर ही छोड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि भीतर प्रवेश करने से पहले उसके अच्छे कर्म और उसके सारे पुण्य बाहर ही रह जाती है। इसलिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी सबसे पवित्र होती है, इसलिए उसका प्रयोग दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरी कारण ये बताया जाता है कि वेश्यावृत्ति करने वाली औरत को समाज के बाहर माना जाता है। उसे एक सम्मानजनक दर्जा देने के लिए ये प्रथा चालू हुआ है। असल में सबसे बड़ी त्योहार के सबसे मुख्य काम में उनकी ये बड़ी भूमिका उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का एक जरिया मात्र है। और सबसे प्रचलित कहानी ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक वेश्या माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसे तिरस्कार से बचाने के लिए माँ ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने का परंपरा शुरू करवाई। साथ ही उसे वरदान दिया कि बिना वेश्यालय की मिट्टी के उपयोग के बिना दुर्गा प्रतिमा पूरा नहीं माना जाएगा। इसी से समझ सकते हैं कि माँ के पास उनके कोई भी बच्चे छोटे बड़े नहीं होते। माँ पर सबका अधिकार है। आशा है कि मेरी दुर्गा प्रतिमा की बनने के पीछे की जो कहानी मैंने आप लोगों को अभी तक बताया वो आप सबको अच्छा लगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू।